Good morning, everyone. In the previous lecture, we understood the format of purchase book and the posting from purchase book to ledgers. Try to understand. Purchase book say, right? We post to purchases account and creditors account because purchase book talks about credit purchases of goods. क्या बोला मैंने? Purchase book talks about credit purchases of goods. So we get two accounts from the purchase book. One is purchases account, expense debit, and creditors account, suppliers account, credit, liability credit. But when we record the transactions in the purchase book, the posting is as follows. Posting के time, we will keep on crediting parties account, creditors account on the dates of transaction. हम क्रेडिटर्स को क्रेडिट करते रहेंगे बाय परचेज बाय परचेज बाय परचेज बाय परचेज थ्रू आउट द मंथ विद द अमाउंट ऑफ द परचेसेस फ्रॉम देम. मतलब इंडिविजुअल अकाउंट्स को अपडेट करते रहते, हम इंडिविजुअल अकाउंट्स को पोस्टिंग करते रहते. एंड एट द एंड ऑफ द मंथ वी विल टेक द टोटल ऑफ परचेज बुक एंड वो टोटल हम परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक. सो पूरे मंथ हम क्रेडिट करते रहे पार्टीज को, पूरे मंथ हम क्रेडिटर्स को क्रेडिट करते रहे एंड एट द एंड ऑफ द मंथ जितना हमने क्रेडिट किया था क्रेडिटर्स को उतना हमने डेबिट कर दिया परचेसेस अकाउंट को. द सेम लॉजिक इज फॉर सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो लेट्स, ठीक है, कंटिन्यू विद द एग्जांपल. लाइक आपके लेजर बुक में, लेजर के चैप्टर में देयर वाज एन एग्जांपल. लेजर में मैंने बोला था कि हम वो बाद में करेंगे, अभी वो टाइम आया है वो करने का. लेजर देख लेना, लेजर, ठीक है. ये एंट्रीज वाला चैप्टर था. यहां कहां पे रहेगा? लेट मी शो यू. पोस्टिंग फ्रॉम परचेज बुक वगैरह ऐसे था. देखो मैंने बोला था वो बाद में आएगा, या ये वाला ठीक से देखेंगे. क्या लिखा है ध्यान देना. पेज नंबर है टेक्स्ट बुक का 96 पे रहेगा, ठीक है, ध्यान देना. व्हाट इज गिवन? द टोटल ऑफ, ध्यान देना क्या लिखा है, टोटल ऑफ परचेज बुक फॉर द मंथ will be shown on debit side of the purchases account. Total of purchase book. This is purchase book for the month of December 2018. And during that month, you have purchased goods on credit of 27,000. During December 2018, you have purchased goods of rupees 27,000 on credit. तो ये जो 27,000 है ना परचेस बुक की टोटल, ये परचेस अकाउंट को डेबिट होगी. ये परचेस अकाउंट को डेबिट होगी. क्या बोल के डेबिट होगी? टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक. एंड इन सप्लायर्स अकाउंट इफेक्ट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ईच सप्लायर अकाउंट. हम मुद्रा को क्रेडिट करेंगे बाय परचेसेस 15,000. हम आकाश एंड कंपनी लिमिटेड को क्रेडिट करेंगे बाय परचेस अकाउंट. आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट, यू कैन सी, ध्यान देना, यू कैन सी ये टोटल हमने, राइट, यू कैन सी एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द मंथ, सॉरी, एट द एंड ऑफ द मंथ हमने परचेस बुक की टोटल परचेस अकाउंट को डेबिट की है टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक. एंड इंडिविजुअल अकाउंट्स को हमने अपडेट किया है ऑन डेट बेसिस, डेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन. सो हमने मुद्रा को क्रेडिट किया बाय परचेसेस, डेट इज डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. हमने 12,000 क्रेडिट किया किसको, राइट, आकाशन कंपनी को ऑन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. ये समझना इंपॉर्टेंट है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने यहां पे उस दिन लिख के दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या इंपॉर्टेंट है कि
पोस्टिंग कैसे की जाएगी, मैंने बोला था ये हमारे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बोल के जो चैप्टर है इसमें हमें ये लगने वाला है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. मैं आपको बोल रहा हूं हमेशा याद रखना, द पार्टीज अकाउंट इज ऑलवेज अपडेटेड ऑन डेली बेसिस. जो लेजर बुक में देयर आर मेनी लेजर्स, उसमें से जो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के अकाउंट्स होते हैं ना, दे आर अपडेटेड. वहां पे हम पोस्टिंग करते हैं ऑन द डेट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस. सो मैंने यहां पे लिखा इंडिविजुअल क्रेडिटर्स अकाउंट, दे आर क्रेडिटेड एज बाय परचेसेस, राइट. दे आर क्रेडिटेड एज परचेसेस on respective days of transaction, on respective days of transaction. And नीचे लिखा है purchases account में, try to understand, it is debited as to sundries as per purchase book with the total of purchase book at end of the month. ठीक है. So मैं एक और एग्जांपल लूंगा, हमारे टेक्स्ट बुक से लेता हूं. लेट्स टेक फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. चलो परचेस बुक का एग्जांपल लेंगे सब्सिडरी बुक्स में और हम वो सॉल्व करेंगे. ठीक है. ये फंडा याद, परचेस बुक का फंडा याद आ गया तो आप बाकी सबका फंडा याद आएगा. डोंट वरी एट ऑल. आप यहां पे देख सकते हो ओके. यहां पे देख सकते हो टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस. कैश ट्रांजैक्शंस के लिए दिस इज अ कैश बुक. देयर आर टाइप्स ऑफ कैश बुक बट इन शॉर्ट इट इज अ कैश बुक. ठीक है. वो टाइप्स ऑफ कैश बुक में देखेंगे. क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक. बिल्स ट्रांजैक्शन के लिए बिल्स सेल बुक्स, बिल्स पेएबल बुक. एंड अदर्स के लिए जनरल प्रॉपर. ठीक है. आगे हमें पहले परचेस बुक देखना है, ध्यान देना. समझ के करेंगे, ध्यान देना एवरीवन. ठीक है. ये सब कैश बुक है, अलग अलग कैश बुक है. या दिस इज इलस्ट्रेशन. प्रिपेयर परचेस बुक इन द बुक्स ऑफ नोहा ट्रेडर्स. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. दिस इज द क्वेश्चन एवरीवन. लेट्स स्टार्ट. क्या लिखा है पढ़ो. हमें परचेस बुक करना है तो इन द बुक्स ऑफ नोहा ट्रेडर्स, इन द बुक्स ऑफ नोहा ट्रेडर्स, instead of one journal there will be multiple journals. They are called as subsidiary books. ये सब चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना. एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आएगा परचेसेस बुक. परचेसेस बुक ध्यान देना. डेट, ठीक है. नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ सप्लायर्स, ग्रॉस लेस ट्रेड डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली नेट लिख सकते हो. ठीक है. इनवर्ड इनवाइस नंबर, इनवर्ड इनवाइस नंबर एंड रुपीज. आगे
लेट्स स्टार्ट. ठीक है, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट. उसके बाद हम करेंगे लेजर बुक. लेजर बुक जिसे जर्नल, जो अलग अलग बुक्स में डिवाइड होता है जिसको बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स. फर्स्ट बुक इज जर्नल. फर्स्ट बुक इज जर्नल जिसको अलग अलग इसमें डिवाइड कर रहे हैं जिसका नाम है राइट सब्सिडरी बुक्स. अच्छा, एलएफ लेना है क्या? लेता हूं, चलो कोई इश्यू नहीं. एलएफ लेजर फॉलो. ठीक है, आगे. ठीक है, सो ध्यान देना क्या बोल रहा हूं. तो ये आ गया आपका लेजर बुक. दिस इज सब्सिडरी बुक्स, दिस इज लेजर बुक. लेजर बुक्स में टी फॉर्मेट में अकाउंट्स रहेंगे. हम क्या इसको बैलेंस वगैरह नहीं करते रहेंगे बिकॉज देयर आर नॉट, हमारे पास सब ट्रांजैक्शंस नहीं हम उसको बैलेंस कर सकते. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो देयर आर मल्टीपल लेजर्स. ठीक है, आगे ये लेजर बुक है, सेकंड बुक. अच्छा, अब फर्स्ट 2019 अप्रैल, 2019 अप्रैल. मुझे आपको पोस्टिंग ज्यादा सिखानी है मोर देन रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग गधा भी करता है बट उससे भी इंपॉर्टेंट है पोस्टिंग. परचेस बुक से पोस्टिंग कैसे होती है, सेल बुक से कैसे होती है, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न. बिकॉज एक मेरा पूरा चैप्टर इस पोस्टिंग पे डिपेंड करता है. ध्यान देना. परचेसेस, परचेस गुड्स फ्रॉम राइट मिस, राइट Mrs. Kamal, rupees 1000 on credit. So this is purchase of goods on credit. तो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा यस, नेम ऑफ सप्लायर कमल और मिसेस कमल. ठीक है, इनवाइस नंबर 4, इनवाइस इनवर्ड इनवाइस नंबर इज 4, 1000. इनवर्ड इनवाइस नंबर इज 1000. जैसे आपने ऑन 1 अप्रैल आपने ट्रांजैक्शन किया, जैसे आपने 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन किया, आपको क्या करना है, यू हैव टू पोस्ट इट टू मिसेस कमल्स अकाउंट उसी दिन. तो एक लेजर में रहेगा मिसेस कमल अकाउंट. ऑन 4th December itself, या December 1st, आई डोंट नो, सॉरी April 1st, April 1st, you have to credit her by purchases. आपको तुरंत क्रेडिट करना है उसे बाय परचेसेस. हाउ मच? ₹1000. ठीक है, 1000 बाय परचेसेस 1000. आगे. ठीक है, 1000. आगे नेक्स्ट. सर आपने क्रेडिट किया, परचेस अकाउंट को डेबिट नहीं किया, वो मंथ के एंड में करेंगे. पार्टीज को जैसे ट्रांजैक्शन परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा, जैसे ट्रांजैक्शन परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा, हम क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे. हमें पोस्टिंग कहां पे करनी है? क्रेडिटर्स के क्रेडिट पे करनी है. आप बोलोगे सर परचेस के डेबिट पे, वो मंथ के एंड में होगा, डोंट वरी. आगे नेक्स्ट. परचेसेस गुड्स फ्रॉम साक्षी फॉर ऑन कैश. दिस इज राइट, दिस विल बी रिकॉर्ड इन द कैश बुक. ये परचेस बुक का ट्रांजैक्शन था, ये कैश बुक का ट्रांजैक्शन है. आगे ऑन कैश. आगे परचेस मशीनरी, मशीनरी परचेस की. अगर कैश पे कैश बुक, अगर क्रेडिट पे तो जनरल प्रॉपर. फ्रॉम मशीनरी टूल्स कंपनी ऑन क्रेडिट, ये जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा. किस में रिकॉर्ड होगा? जेपी में, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा. हमें अभी खाली परचेस बुक करना है तो इग्नोर दैट. परचेस गुड्स फ्रॉम सौरभ ऑन क्रेडिट ₹2000. गुड्स है और क्रेडिट पे, गुड्स है और क्रेडिट पे. सो ये परचेस बुक में आएगा. 8 अप्रैल को हमने सौरभ से गुड्स परचेस किया. 8 अप्रैल को हमने सौरभ से गुड्स परचेस किए. लेट्स स्टार्ट. 8 अप्रैल लिखो परचेस बुक में, अप्रैल 8.
लिखो। यस, सौरभ। सौरभ, ये हमारा क्रिएटर बन गया। हमने उससे कितने के गुड्स पर, इनवाइस नंबर इज 10, हमने कितने के गुड्स परचेस किए उससे 2000, कितने के गुड्स परचेस किए 2000। और ऑन द सेम डेट, जिस दिन हमने ट्रांजैक्शन परचेस बुक में रिकॉर्ड किया 8 अप्रैल को, उसी दिन हम सौरभ को क्रेडिट करेंगे। हमारे बुक्स में एक और अकाउंट रहेगा सौरभ, लेजर में सौरभ अकाउंट, हम उसको अप्रैल 8 को क्रेडिट करेंगे बाय परचेसेस। कितना क्रेडिट करेंगे? वी विल क्रेडिट हिम ₹2000। वो हमारा 2000 का क्रेडिटर हो गया। सर आपने परचेस अकाउंट को डेबिट नहीं किया, वो मंथ के एंड में करूंगा, डोंट वरी। आगे नेक्स्ट, परचेस गुड्स, गुड्स है ओके, फ्रॉम ऐश्वर्या ऑन क्रेडिट, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा। 10th को हमने ऐश्वर्या से 5000 के गुड्स परचेस किए। 10th को हमने ऐश्वर्या से, जिसकी इनवाइस नंबर 11 है, हमने 5000 के गुड्स परचेस किए। सो जैसे ट्रांजैक्शन होगा, क्या बोल रहा, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन ट्रांजैक्शन होगा उसी दिन हम ऐश्वर्या को क्रेडिट करेंगे, राइट? ऐश्वर्या को क्रेडिट किया जाएगा, उसको हम क्रेडिट करेंगे अप्रैल 10 को। अप्रैल 10 को हमारे क्रेडिटर हो गए बाय परचेसेस 5000, वो हमारी 5000 की क्रेडिटर हो गई, वो हमारी 5000 की क्रेडिटर हो गई। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम परचेस बुक अगर इन सब की टोटल लेंगे, परचेस बुक की टोटल लेंगे, ठीक है, चलो टोटल लेते हैं। हम्म, कितने परचेसेस किए हमने इस पीरियड में? दीज आर द क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स 8000। कितने 8000? सो हमने कमल को क्रेडिट किया बाय परचेस 1 अप्रैल को, सौरव को क्रेडिट किया बाय परचेस 8 अप्रैल को, हमने ऐश्वर्या को क्रेडिट किया बाय परचेस। ये लिखना नहीं आपको एग्जाम में, क्रेडिट सीआर, ये आपको समझने के लिए। एंड फिर ये टोटल हम डेबिट करेंगे परचेस अकाउंट को। किसको डेबिट करेंगे? परचेस अकाउंट को। सो हम 10th अप्रैल सब पकड़ के चलो, या 30th अप्रैल, आपको जो लेना है। 4th अकाउंट इज परचेसेस अकाउंट। अभी तक आप देख सकते हो हम क्रेडिट ही कर रहे हैं। कमल को क्रेडिट है, सौरभ को क्रेडिट है, ऐश्वर्या डेबिट नहीं है। तो एट द एंड सपोज अप्रैल 30, आई डोंट नो, ठीक है, टू sundries as per purchase book, कितना आएगा? 8000। सो नाउ यू कैन सी, जितना आपने क्रेडिट पोस्ट किया है उतना ही डेबिट भी पोस्ट हुआ है। टू 1000 क्रेडिट, 2000 क्रेडिट, 5000 क्रेडिट, 8000 क्रेडिट है, यहाँ पे 8000 डेबिट है। बट व्हाट इज द डिफरेंस? हम पार्टीज को क्रेडिट करते हैं ऑन द डेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। हम कब क्रेडिट कर रहे हैं? ऑन द डेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, यू कैन सी। एंड हम परचेस अकाउंट को डेबिट करते हैं। हमने परचेस को क्या डेबिट करते हैं? टोटल ऑफ परचेस बुक। परचेस अकाउंट में क्या आएगा? टोटल ऑफ परचेस बुक ऑन विच डेट? द लास्ट डेट ऑफ दैट राइट पीरियड। सो दिस इज अ वे ऑफ राइट राइटिंग, लिख लेना, ठीक है, क्लियर है? यहां आगे नेक्स्ट। सो दिस वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन। आगे लिख लिया? जल्दी बोलो। नाउ वी विल सॉल्व द सेकंड वन, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सेकंड वन, सेकंड वन, परचेस बुक का क्वेश्चन है।
आई होप आपके सामने बुक्स होंगे. Enter the following transactions in the purchase book of Konica Electronics. So they are the dealers in electronics. So electronic gadgets purchase are goods. Electronic gadgets purchase are goods. Okay, लिखो जल्दी. आंसर ना लेजर का चाहिए आपके टेक्स्ट बुक में, तो परचेस बुक है. लेजर का लिखो. मेक इट फास्ट. ओके, नेक्स्ट लेट्स कंटिन्यू नाउ. ठीक है, आगे. नाउ द क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं होते, ध्यान देना. ठीक है, मैं लेजर भी करूंगा. उन्होंने दे नॉट आस्क अस टू, अच्छा, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस भी बोला. अच्छी बात है, तो हम करेंगे. ओके, 2018 अगस्त 1, अगस्त 3. ठीक है, दे हैव गिवन यू ट्रांजैक्शंस. तो पहले हमें जर्नल करना होगा जिसका नाम होगा परचेस बुक सॉल्यूशन. इन द बुक्स ऑफ कोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स. कोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स. लेट मी चेक उन्होंने कैसे फॉर्मेट किया है, हम उसको और मॉडिफाई कर सकते हैं बेसिकली. ठीक है, कोई इशू नहीं, वैसे भी रख सकते हैं. नहीं तो हम ग्रॉस, टीडी एंड नेट ऐसे भी कॉलम्स कर सकते हैं. ठीक है, कैलकुलेशन में कैसे आपको इजी लगेगा वैसे कर सकते हो. परचेसेस बुक, परचेसेस बुक्स. Let's see. This is amount column. This is inward invoice column. This is LF column. ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स की जगह लिखो डेट ऑफ नेम ऑफ सप्लायर. परचेस बुक में नेम ऑफ सप्लायर आएगा जिससे हमने गुड्स परचेस किए, क्रेडिटर आई मीन. दिस इज LF, दिस इज इनवर्ड इनवाइस नंबर, दिस इज अमाउंट इन रुपीज. अमाउंट इन रुपीज, ध्यान देना एवरीवन. ठीक है, 2018 अगस्त. ये जर्नल आ गया, इसके साथ एक रहेगा लेजर बुक. लेजर, ठीक है. आई हैव स्पेस कंस्ट्रेंट,
ठीक है, मैं टी फॉर्म में नॉर्मली लेजर निकालता हूं, ठीक है। आगे आप भी टी फॉर्म में निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे ओके, इतनी सपोज इतने लगेंगे। आगे आई डोंट नो कितने लगेंगे, ध्यान देना आप। एवरीवन आपके सामने टेक्स्ट बुक है, पर ठीक से पढ़ो। अगस्त 3 को क्या हुआ, परचेसेस फ्रॉम मेसेस सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स, इनवाइस नंबर इज 2250। उनसे जो हमने गुड्स परचेस किए, वो जो बिल बना है, जो इनवाइस बनी है सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो हमें इनवाइस दी होगी, उसका नंबर है 2250। 20 मिनी साइज मोबाइल एट ₹2000 पर पीस, 12 होम थिएटर्स at 4,500 per piece at 20% TD. So what is the name of supplier? Mesers Sima Electronics. 3rd August को Mesers Sima Electronics is my creditor. मैंने उनसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स परचेस किए। आई एम ए डीलर इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स, हम यहाँ पे डिटेल्स लिखेंगे। हमने क्या क्या परचेस किया, ठीक से पढ़ो। हमने परचेस किया मिनी साइज मोबाइल्स, मिनी साइज मोबाइल्स, मिनी साइज मोबाइल 20 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय ₹2000 ईच, वो आएगा 24,000, नहीं 2,40,000 शायद से, आई डोंट नो, 2,40,000, 2,40,000, नहीं गलत बोला मैंने, सॉरी 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 सॉरी, 224 रहेगा ना, 40,000, 40,000 सॉरी 40,000। हमने परचेस किए 40,000 के मोबाइल्स। उसके बाद हमने क्या परचेस किया, देखो, होम थिएटर्स, होम थिएटर्स हमने कितने क्वांटिटी परचेस किए, 12 क्वांटिटीज एट 4,500 ईच of 4,500 each, 4,500, so 00, 12 5 is 66 carried, 12 4 is 48, 54। so हमने 40,000 ग्रॉस वैल्यू के मोबाइल्स एंड 54,000 ग्रॉस वैल्यू के होम थिएटर्स परचेस किए। टोटल हमने जो परचेस किया उसकी वैल्यू है 94,000 लेस, दिस इज ग्रॉस वैल्यू। लेस हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलने वाला है 20% ट्रेड डिस्काउंट। 9,400 का 20%, 9,400 94,000 का 20%, 9,400 is 10%, 9 plus 9 18, 400 plus 400 800, 18,400 is a 20%, 18,400। so 94,000 minus 18,400, 20 माइनस करो, 94 से 20 माइनस करो, 74 बचेंगे, और हमने 1,600 एक्स्ट्रा माइनस किया था, तो इट विल बी 75,600। निकालो, यस 76,400। सो हमने सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से गुड्स परचेस किए। कितने के परचेस किए, ध्यान देना, हमने सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से 75,600 के गुड्स परचेस किया। अगर आपको जर्नल एंट्री कोई बोलता है, जर्नल एंट्री इज परचेसेस अकाउंट डेबिट 75,600 टू सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स क्रेडिट, राइट, राइट, सीमा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट, सीमा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट 75,200, ठीक है, मैंने गलत लिया था। आगे,
सो जैसे ट्रांजैक्शन हुआ, ध्यान देना कौन सी तारीख पे ट्रांजैक्शन हुआ, August 3। तो August 3 को सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स बिकम्स माय क्रेडिटर। तो लेजर बुक में सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट रहेगा, लेजर बुक में सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट रहेगा। मैं August 3 को उसको क्रेडिट करूंगा बाय परचेसेस। आई विल क्रेडिट, कितना क्रेडिट करना है, 75,200। तो मैंने उसी दिन सीमा को क्रेडिट कर दिया, शी बिकेम माई क्रेडिटर। मैंने डेबिट नहीं किया। आप बोल सर परचेस अकाउंट को डेबिट क्यों नहीं किया, हम मंथ के एंड में डेबिट करेंगे। ध्यान देना, पार्टीज को ऑन द डेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन अपडेट करेंगे, परचेस अकाउंट को मंथ के एंड में अपडेट करेंगे, ठीक है। आगे उसके बाद परचेस फ्रॉम पवन इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा यहाँ पे इनवाइस नंबर लिख दो, यहाँ पे इनवाइस 2250 थी, 2250 2250। आगे नेक्स्ट 2250 आगे। परचेस फ्रॉम पवन इलेक्ट्रॉनिक्स 100 pen drives at rupees 210 per piece at 10% TD। सो 10th को हमने और क्रेडिट पे गुड्स परचेस किए पवन इलेक्ट्रॉनिक्स से। पवन इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा क्रेडिटर बन गया। पवन इलेक्ट्रॉनिक्स लिखो, पेन ड्राइव्स 100 क्वांटिटीज, 100 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रुपीज 210 each, दैट इज 21,000 के 21,000 के हमने पेन ड्राइव्स परचेस किए, उसमें लाइक लेस 10% टीडी। हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलने वाला है, कितना पढ़ो, राइट, 10%। 2,100 का ट्रेड डिस्काउंट है। देयरफॉर हमारे लिए परचेस कितने के हो गए, 2,000 माइनस करो, 21 माइनस 2 19, 19 से 100 गया 18,900। सो हमने पवन से 18,900 के पेन ड्राइव्स परचेस की, एंट्री आती है परचेसेस अकाउंट डेबिट 18,900 टू पवन क्रेडिट 18,900, ठीक है। सो पवन के अकाउंट में क्रेडिट करना होगा, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स के अकाउंट में क्रेडिट करना होगा। एक सेकंड, हाँ करो कंप्लीट। ओके लेट्स स्टार्ट, ठीक है, ध्यान देना। सो August 10 वो हमारा क्रेडिटर बन गया, हमने उससे गुड्स परचेस किए, हमने उससे क्या किए, गुड्स परचेस किए। तो यहाँ पे आएगा बाय परचेसेस। हमने पवन को क्रेडिट क्रेडिट कर दिया, क्रेडिटर कर दिया 19,900। वो हमारा कितने का क्रेडिटर हो गया, 19,900, 18,900 का क्रेडिटर हो गया, सॉरी 18,900 का वो हमारा क्रेडिटर हो गया। आगे परचेस को डेबिट मंथ के एंड में करेंगे। अब 16 को क्या हो गया देखो, परचेस फ्रॉम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा इसकी इनवॉइस नंबर लिख दो 2860, 2860, ठीक है 2860। आगे नेक्स्ट, आगे फिर हमने क्या किया, हमने मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स से 15 स्टेरियोस एट रुपीज 4,200 पर पीस, 20 कलर एलईडीज एट 14,000 पर पीस एट 12.5% टीडी परचेस किया। तो हमें इसको एक्सटेंड करना होगा, लेट मी एक्सटेंड इट। सो अब हमने कब परचेस किया, 16 को मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स से। 16 क्रेडिट पे है, गुड्स परचेस किए, तो यहाँ पे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स क्रेडिटर बन गया हमारा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। व्हाट इज द इनवाइस नंबर, इनवाइस नंबर इज 2456, 2456 इनवर्ड इनवाइस नंबर में। चलो क्या क्या परचेस किया हमने उससे, 15 स्टेरियोस
एट द रेट ऑफ 4200 स्टेरियोस परचेस की हमने 15 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ रुपीज 4200 दैट इज ध्यान देना 15 मल्टीप्लाई बाय 4200 डबल जीरो तो दिख रहा है मुझे 15 टू द 33 कैरिड 15 फोर द 60 63,000 देन डीवीडीज पेड किए उसने ना एलसीडी परचेस किए शायद से अच्छा 20 कलर एलसीडी 20 कलर एलसीडी एट द रेट ऑफ right 14,000 so you have to enter that amount 14,000 multiplied by 20 right so 20 color LCD multiply by ठीक है कलर LCD multiply by 14,000 each ले लो कैलकुलेटर पे 2,80,000 I think yes 4028 so total purchase हुआ 3,43,000 कितने का परचेस हुआ 3,43,000 का परचेस हुआ कितने का परचेस हुआ 3,43,000 का परचेस हुआ आगे $3,43,000 का परचेस हुआ आगे $3,40,000 का परचेस हुआ लेस हमें टीडी करना होगा ट्रेड डिस्काउंट 12.5% ट्रेड डिस्काउंट लेट मी चेक कितना है 12.5 है ना या सो अगर मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग है तो आप मुझे बोलते चलो यू कैन हेल्प मी विद द कैलकुलेशन एज वेल सो 3,40,000 का 12.5 3,40,000 का 12.5 कितना आएगा सो 343 125 कोई बोलेगा मुझे कितना आ रहा है एनीवन चलो जल्दी 42,875 ओके आई विल टेक योर आंसर 42,875 आगे हाँ तो नेट कितना आ गया मैडम 3,43,000 माइनस 42,875 इट विल बी 3 लाख समथिंग तो ये 125 तो दिख रहा है मुझे 125 से 1000 हो जाएगा आई थिंक 3,125 3,125 आएगा 3,125 आएगा सो यू परचेज गुड्स फ्रॉम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ रुपीज 3,125 उसकी एंट्री आती है परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स क्रेडिट 3,125 ठीक है तो अब 16 को हम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स को क्रिएट करेंगे लेजर में जाएंगे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट ओपन करेंगे ध्यान देना मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट ओपन करेंगे ठीक है अगस्त 16 हम उसको क्रेडिट करेंगे बाय परचेसेस $3,125 ठीक है आगे नेक्स्ट उसके बाद 26 को और एक ट्रांजैक्शन हो गया परचेस फ्रॉम सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स इनवाइस नंबर 2394 10 मिनी साइज LCDs at 8,000 per piece 6 LEDs at 12,500 per piece at 20% TD कैलकुलेशन ही है उसमें कुछ ये नहीं है कुछ बहुत डिफिकल्ट है या कुछ ऐसे अलग है ऐसे नहीं है ट्राई टू अंडरस्टैंड आगे ओके चलो कंटिन्यू करो एग्जाम में इतना लेंदी नहीं आएगा डोंट वरी
ठीक है, लेंदी नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा है, बाकी कुछ नहीं। 16 और यू आर नॉट अलाउड टू यूज कैलकुलेटर, तो आपको यू हैव टू बी लाइक प्रॉम्प्ट इन कैलकुलेशन 26। हाँ, अब कौन है सप्लायर का नाम? सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स। सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स लिखो, सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स। व्हाट इज इनवाइस नंबर? उन्होंने दिए आपको 2394, 2394, 2394। आगे नेक्स्ट ध्यान देना। अब हमने क्या क्या परचेस किए यहाँ पे लिखेंगे, डिटेल्स नीचे लिखेंगे। हमने परचेस किए 10 मिनी साइज एलसीडी, मिनी साइज एलसीडी, 10 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 10 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 8000 each, 80,000, 80,000। आगे नेक्स्ट, उसके बाद उन्होंने लिखा है 6 एलईडीज, एलईडीज 6 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 6 क्वांटिटीज एट द रेट ऑफ क्या लिखा है उन्होंने 12,500 ईच। सो ये आ गया डबल जीरो, 33 कैरिड 72 प्लस 75, टोटल 1,55,000, 1,55,000 लेस। कितना ट्रेड डिस्काउंट है? एट ए 20% टीडी, टीडी अलाउंस इग्नोर किया जाता है। सो 15,000 उसका 10% रहेगा 15,500, तो हमें डबल चाहिए, 15,000 का डबल 30,000, 500 का डबल 1,000, 31,000। सो इट विल बी 1,24,000, 1,24,000। कितने के गुड्स हमने परचेस किए? 1,24,000। इसकी एंट्री क्या आएगी, ध्यान देना, इसकी एंट्री आएगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सीमा अकाउंट क्रेडिट या सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट क्रेडिट 1,24,000, 1,24,000। क्या एंट्री आएगी? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हमें पोस्टिंग करनी है परचेस बुक से, तो 26 को हम सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स के अकाउंट में जाएंगे और उसको क्रेडिट करेंगे 26 को। सो सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट पहले ही हमारे पास, देखो सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट हमारे पास पहले से ही है, मेसर्स सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स पहले से ही है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे 26 को बाय परचेसेस। हम उसको क्रेडिट करेंगे, कितना क्रेडिट करेंगे? 1,24,000। कितना क्रेडिट करेंगे? 1,24,000। कर दिया 1,24,000 क्रेडिट, यस। अभी तक हमने डेबिट किसी भी अकाउंट को नहीं किया है, परचेस अकाउंट को डेबिट नहीं किया, वो मंथ के एंड में होगा सबके बाद। फिर 29 को क्या हुआ, देखो बॉट फ्रॉम पवन इलेक्ट्रॉनिक्स रेट 50 पेन ड्राइव्स एट ₹210 पर पीस एट 20% टीडी। 29 को हम पवन इलेक्ट्रॉनिक के पास गए, अच्छा फिर से मुझे इसको एक्सटेंड करना होगा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान देना, अब हम पवन इलेक्ट्रॉनिक्स के पास गए और उससे हमने पेन ड्राइव परचेस किए फिर से। पहले एक बार ट्रांजैक्शन हुआ है उसके साथ, एक और बार परचेस करेंगे 20। अब कब परचेस करें हम? 29 को पवन इलेक्ट्रॉनिक्स। पवन इलेक्ट्रॉनिक्स आगे, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स ध्यान देना क्या लिखा है पवन इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में, उसकी इनवाइस नंबर है 2960। अच्छा, हमने उसे पेन ड्राइव परचेस किए, ठीक से लिखो पेन ड्राइव। we purchased we purchased 50 pen drives at rupees 210,
50 quantity multiply by 210 each, double zero 5 10 10,500 less at some discount, trade discount 20%. 10% रहेगा 1050, सो उसका डबल करना है, 1000 का डबल 2000, 50 का डबल 100, 2100, सो 8400 के हमने पेन ड्राइव परचेस किए, गुड्स परचेस किए, ठीक है। सो इंट्रा की परचेसेस टू पवन इलेक्ट्रॉनिक्स 8400, 8400, सो पवन इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट हमारे पास पहले से ही है, 29 को हम उसको क्रेडिट करेंगे, हमारे पास पहले से ही है, 29 को हम क्रेडिट करेंगे बाय परचेसेस 8400, 8400। तो हमने क्या क्या ध्यान देना, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं। जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस हुए जर्नल में रिकॉर्ड किए, इस जर्नल का नाम है सब्सिडरी बुक्स परचेज बुक। जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होंगे हम सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे एंड वहां से हम पोस्ट करेंगे, लाइक परचेज बुक से पोस्ट करेंगे क्रेडिटर्स के क्रेडिट पे, और डेबिट कब करेंगे, पूरा मंथ खत्म हो जाएगा एंड देन वी विल टेक द टोटल। कोई मुझे बोलेगा कि टोटल कितना की 75,200 प्लस 18,900 प्लस 3,125 प्लस 1,24,000 8,400, इसकी टोटल कोई बोलेगा मुझे कितनी है, कितनी टोटल आ रही है, एनीवन? इज इट 5,26,635 625? यही है ना, 75,200 18,900 3,125 1,24,000 8,400, टोटल कितनी इसकी 5,26,625। तो यहां पे आके टोटल लेंगे 5,26,625, ओके बराबर, यहां पे टोटल लिखो। तो अभी तक हमने क्या किया ध्यान देना, हमने राइट ये क्रेडिट किया, किसको क्रेडिट किया, सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स को क्रेडिट किया 75,200, हमने पवन को क्रेडिट किया 18,900, हमने मॉडर्न को क्रेडिट किया 3,125, हमने सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स को क्रेडिट किया 1,24,000, हमने पवन इलेक्ट्रॉनिक्स को क्रेडिट किया 8,400। इन सबको हमने क्रेडिट किया बाय परचेस बाय परचेस बाय परचेस बाय परचेस। जब मंथ खत्म होगा ये पूरा टोटल इज इक्वल टू वो डेबिट क्रेडिट टोटल रहेगा ना, वो हम डेबिट करेंगे परचेसेस अकाउंट को, तो यहां पे एक अकाउंट आएगा परचेसेस अकाउंट, परचेसेस अकाउंट, और हम अगस्त 31 को मंथ जब खत्म होगा तब हम लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक 5,26,000 5,26,625 625। We don't require these two accounts. समझा? किसी को डाउट है इसमें, हमने कैसे मेंटेन किया, देखो कितना सिस्टमेटिकली मेंटेन किया। एक्चुअल में होता क्या है कि इन रियल लाइफ हम ऐसे नहीं, हम क्या करते कॉलम्स ऐड करते हैं, ग्रॉस हम कॉलम ऐड करेंगे, ध्यान देना ग्रॉस में 3 कॉलम रहेंगे, क्वांटिटी रेट अमाउंट। कैसे मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान देना, जस्ट ओपन मी, लेट मी ओपन द एक्सेल, मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान देना। ये क्वेश्चन कैसे रिकॉर्ड होगा, ध्यान देना। आगे लेट्स स्टार्ट। ध्यान देना वो कैसे बनाएंगे, ध्यान देना, राइट वो सिंपल रहेगा।
यहां पर रहेगा डेट, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। फिर यहां पर रहेगा नेम ऑफ द सप्लायर, क्रेडिटर। एक्सेल मेक्स योर लाइफ इजी। फिर यहां पर रहेगा LF, इनवर्ड इनवाइस नंबर। ठीक है, ध्यान देना। फिर यहां पे रहेगा ग्रॉस, ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट पे रहेगा क्वांटिटी। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। ग्रॉस अमाउंट में रहेगा क्वांटिटी। ठीक है, एक्चुअली इसके साथ एक और रहेगा, यहां पे रहेगा डिटेल्स ऑफ परचेस। आपने क्या परचेस किया, पेन ड्राइव, लाइक वो मोबाइल फोन्स वगैरह, वो सब चीजें। फिर यहां पे रहेगा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ग्रॉस में 3 रहेंगे। ठीक है, फिर रहेगा ट्रेड डिस्काउंट, TD, उसमें रहेगा रेट एंड अमाउंट। ठीक है, फिर रहेगा नेट अमाउंट। थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, जनरली फॉर्मेट ऐसे रहेगा, जनरली फॉर्मेट ऐसे रहेगा। अब ध्यान देना, सपोज हमने 2018 अगस्त, ठीक है, अगस्त 3 को फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ, आप देख सकते हो। अगस्त 3 को ट्रांजैक्शन हुआ मेसर्स सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स, हमने उससे परचेस किए मिनी साइज मोबाइल, इधर इधर लिखो। ठीक है, और हमने उससे परचेस किए होम थिएटर्स। इनवाइस नंबर है, राइट, इनवाइस नंबर है 2250। ठीक है, आगे हमने मिनी साइज मोबाइल्स परचेस किए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने परचेस की कितनी क्वांटिटी परचेस की, 20, रेट क्या है 2000, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 2000, 40,000। हमने 12 होम थिएटर्स परचेस किए, रेट इज 4500, राइट, 54,000 के हमने परचेस किए, बराबर, क्लियर है यहाँ। देन फिर यहां पे लिखा जाएगा कितने के हमने परचेस किए। ठीक है, टोटल हमने 94,000 ग्रॉस के परचेस किए। कितने ग्रॉस के परचेस किए, 94। फिर हमें 10% या 20% हमें क्या मिलने वाला है, ट्रेड डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ट्रेड डिस्काउंट टोटल कितना मिलने वाला है, 18,800 का। देयरफॉर व्हाट इज नेट, 75,200। ठीक है, क्लियर है। सो इस तरीके से, एक सेकंड, इस तरीके से मेंटेन होगा। ऐसे मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, सो तो थोड़ा और डिटेल में रहेगा, और डिटेल में रहेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो एक्चुअली इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस, वो एक्चुअली कॉलम्स बनाएंगे, टेबल अच्छे से बनाएंगे, ऐसे हर चीज मेंटेन होगी। और एक्सेल में इजी होता है कैलकुलेशन वगैरह, समझ में आ रहा है। तो एक्चुअल में ऐसे मेंटेन होगा, बट आपको एग्जाम में इतना बड़ा पेज नहीं रहेगा, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ऐसे, राइट, वर्टिकल लिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं। क्लियर है, आगे नेक्स्ट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। ठीक है, आगे, ठीक है। सो इट इज आर्ट, आप कैसे उसको रिकॉर्ड करते हैं, आपकी आर्ट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको ट्रैक भी रहेगा, पहले इसने कितना ट्रेड डिस्काउंट दिया था, क्या रेट लगाया था। लाइक एग्जांपल, हमने उससे मोबाइल पर, राइट,
मोबाइल्स परचेस किए, उसने 2000 एक और 20% डिस्काउंट दिया था हमें, तो यहाँ से बाद में बार्गेन करते टाइम भी हमें पता होगा, ठीक है, तो इतने डिटेल में रहेगा, दैट्स इट। और फिर हम जब पोस्टिंग करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम पोस्टिंग करते हैं तो पोस्टिंग कैसे करने है वो समझना है, ठीक है। सो दिस वाज द परचेज बुक, ये था परचेज बुक के क्वेश्चन, ठीक है। लेट मी कम टू द टेक्स्ट बुक नाउ। नाउ लेट मी शेयर आईपैड स्क्रीन, ओके, ध्यान देना, ठीक है। सो ये अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, उन्हें बोला प्रीपेड ट्रायल बैलेंस, चलो ट्रायल बैलेंस करते, क्या 4 ही अकाउंट है टीबी, एक है मैं यहां पे लिखता हूं सीमे इलेक्ट्रॉनिक्स, ₹8, सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स का बैलेंस है 75,200 प्लस 1,24,000, उनका टोटल बैलेंस है, क्रेडिट इज मोर ना, क्रेडिटर्स है, क्रेडिट इज मोर, टू बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज ऑन August 31, this is on August 31, total credit is 200, 9, 1,99,200, 1,99,200, 1,99,200 क्रेडिट है। देन पवन इलेक्ट्रॉनिक्स को भी देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ, वो मेरा क्रेडिटर है 300, 1 कैरिड 27,300 का वो क्रेडिटर है, 27,300 का वो क्रेडिटर है, कौन, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स। आगे नेक्स्ट, फिर ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स भी मेरा क्रेडिटर है 3,125,000 का, 3,125,000, 3,125,000, ठीक है। $3,125,000, then purchases must have debit balance August 31st by balance carried down 5,26,625, purchases 5,26,625, debit total is 5,26,625, credit total is 5,26,625, ठीक है। अच्छा, किसी का डाउट है क्या परचेस बुक में, यस और नो, किसी का डाउट है क्या? एनीवन हैज डाउट प्लीज आस्क। गुड। सो आज हमने परचेस बुक खत्म किया, आज हमने परचेस बुक खत्म किया, ठीक है। उसके बाद ये ट्रायल बैलेंस था, ठीक है। ओके, अगर जीएसटी के कॉलम्स होते हैं, अगर जीएसटी के कॉलम्स होते हैं तो हम यहाँ पे जीएसटी के कॉलम्स ऐड करते हैं, ध्यान देना, हम नेट अमाउंट फिर इस पे जीएसटी लगता है ना, इसमें नेट अमाउंट फिर यहाँ पे रहेगा सीजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ऐसे अलग अलग कॉलम डालूंगा, ध्यान देना, और फिर यहाँ पे आएगा टोटल, कैसे रहेगा ध्यान देना, इसके आगे कॉलम्स ऐड होंगे। अब सपोज ये जो 75,200 का है, मैंने टोटल 94,000 के गुड्स परचेस किए, 20% टीडी 75,200,
एंड इस पे टैक्स लगने वाला है 9% 9% या 6% 6%, राइट। ध्यान देना क्या होगा, हम हर चीज को राइट दो में डिवाइड करेंगे। सीजीएसटी, ध्यान देना मैं कैसे कर रहा हूं, सीजीएसटी और इसको हम लिखेंगे, ध्यान देना कैसे, रेट एंड अमाउंट। वैसे एचजीएसटी को भी करेंगे, रेट एंड अमाउंट, ठीक है। वैसे रहेगा आईजीएसटी, आईजीएसटी का रेट एंड अमाउंट। ध्यान देना मैं कैसे कर रहा हूं, और फिर आएगा टोटल। क्या हमने किया, कॉलम्स ऐड कर दिए बस। हमने क्या किया, कॉलम्स ऐड किए, यहां तक क्लियर था। अब इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, 75,200 पे जीएसटी लगेगा। सपोज सीजीएसटी 6%, तो लिखो 6%, राइट। एचजीएसटी इज ऑल्सो 6%। जहां पे सीजीएसटी एचजीएसटी वहां पे आईजीएसटी नहीं रहेगा, वो जीरो रहेगा, डोंट वरी, ये लिखने की भी जरूरत नहीं। तो 6% ऑफ व्हाट, 6% ऑफ 75,200 मल्टीप्लाई बाय 6%, 4512 आपका क्या आएगा, एचजीएसटी आएगा, सीजीएसटी आएगा, उतना ही आपका क्या आएगा, राइट, एचजीएसटी आएगा। दोनों 4512 4512, और फिर यहाँ पे टोटल आएगी। हमने उसको 75,200 के गुड्स उससे परचेस किए थे, हमें उसको इतना पे करना है, प्लस हमें उसको 4512 पे करना है, प्लस हमें उसको 4512 पे करना है। टोटल दिखेगी, हमें उसको 84,000 इतना पेड करना है। एंट्री क्या रहेगी, ध्यान देना, एंट्री रहेगी परचेसेस अकाउंट डेबिट 75,200, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 4512, इनपुट एचजीएसटी अकाउंट डेबिट 4512, पार्टी अकाउंट क्रेडिट 84,224, ऐसे। तो ऐसे इन डिटेल बनेगा। ये ग्रॉस अमाउंट आ गई, इसमें आपकी क्वांटिटी रेट अमाउंट, फिर ट्रेड डिस्काउंट का रेट एंड अमाउंट, बिकॉज हर जगह पे ट्रेड डिस्काउंट अलग अलग रहेगा, हमें परसेंटेज भी पता होना चाहिए। फिर नेट अमाउंट आ गई, बराबर। फिर हमने सीजीएसटी का रेट एंड अमाउंट लिख दिया, एचजीएसटी का रेट एंड अमाउंट लिख दिया, आईजीएसटी लिख दिया, आईजीएसटी नहीं है टोटल। सो ये आपका परचेस बुक रह सकता है मैक्स टू मैक्स, ये आपका परचेस बुक रह सकता है। इसमें आपकी हर चीज आ गई, परचेस रिलेटेड हर चीज आ गई, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। तो आपको भरते जाना है, भरते जाना है, भरते जाना है, दैट्स इट। बट इसका फायदा होगा क्या, कि इससे आपको हर चीज एकदम डिटेल में दिखेगी, एकदम डिटेल में दिखेगी, बहुत अच्छे से दिखेगी, ठीक है। सो अगर टैक्सेस से हम एक दो और क्वेश्चन करेंगे जिसमें टैक्सेस रहेंगे, दिस इज द बेस, ठीक है। आगे सो कितने हुए, 10 15 हुए, ठीक है। आगे किसी का डाउट है इसमें? सो ये आगे जो क्वेश्चन देना, उसमें उन्होंने देखो, आप देख सकते हो सीजीएसटी एचजीएसटी आईजीएसटी ऐसे उन्होंने अलग अलग कॉलम्स भी ऐड किए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, हमें खाली वो फॉर्मेट समझना है, ठीक है। ओके गुड। ठीक है। सो कल भी मेरा लेक्चर रहेगा, आई विल अपडेट यू द टाइम, ठीक है। ऑलमोस्ट अब मेरे डेली लेक्चर्स रहेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग, यू कैन से लाइक 8 o'clock पकड़ के चलो, या 8:30 को मेरा लेक्चर रहेगा, 8:30 को मैं डेली लेक्चर लूंगा टू 9:30 9:45, ठीक है। थैंक यू।